और अलग अलग नगर निगमों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे 4 संवाददाता रीवा से अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कटनी से अमित सोनी है, देवास से अमिताभ शुक्ल है, जाति मुरैना से प्रहलाद सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए। सबसे पहले रुक करेंगे कटनी का। अमित, किस तरह की स्थिति कटनी में, क्या मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है? विशाखापट्टनम सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हो गया था, माफ कीजिएगा, कटनी के 45 वार्डों में आज जो है जो जनता है, आम जनता उन आज भाग्यों का निर्णय करेगी। जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं मैदान में, उनका निर्णय आज ये जनता करेगी। लगभग 700 से ऊपर जो है वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं और सुबह 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जनता यहाँ लाइनों में लग के खड़ी हुई। कैमरामैन से कहूंगा कि जनता दिखाए तो यहाँ पे सुबह से ही जो है सुबह 7 बजे से ही जो आम जो लोग हैं, यहाँ के मतदाता है, वो यहाँ पे खड़े हुए। सुरक्षा के भी चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था की गई है। जो पोलिंग अधिकारी हैं वो यहाँ पे मुस्तैदी से है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के बीच में ये पुरजोर मुकाबला है, जिसको आज जिसका कटनी की जनता है, आज 45 वार्डों की जो जनता है वो आज मतदान यहाँ पे कर रही है। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम तक यही इसी तरह से ही प्रक्रिया जारी रहेगी। संभवतः आंकड़े जो है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग हम जिसको बोल सकते हैं, कुछ ही देर में यहाँ से जो है रिलीज किए जाएंगे कि अब तक कितने परसेंट वोटिंग कटनी में हो चुकी है। बहरहाल मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पे शुरू करा दिए गए हैं। अभी तक किसी अप्रिय स्थिति या अप्रिय घटना की सूचना अभी नहीं है। सुबह से जी, शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी। चलिए, यानी कि तमाम मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं रीवा का। अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रीवा, आपसे रीवा में जिस तरह से वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही मुझे लगता है अंचल शुरू हो चुका होगा, और तमाम जागरूक मतदाता आखिर किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए लगातार सुबह 7 बजे से मतदान के लिए लोग मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी असुविधा यहां पर ज़रूर देखने में लगातार मिल रही है कि लोगों को मतदाता पर्ची का जो है तो वितरण नहीं किया गया था, और इस कारण जो है तो कल कलेक्टर के निर्देश पे तहसीलदार हुजूर ने 4 बीएलओ को निलंबित भी किया था। यहाँ पर अभी हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं वहाँ लगातार लोग आ रहे हैं और उन्हें अपना जो वोटिंग कक्ष है वो ढूंढने में समस्या हो रही है। और कई बार जो पहली बार जो लोग मतदान कर रहे हैं उन लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। आपने पहली बार अभी मतदान किया है? फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? अभी देख रहा था मैं कि आप सेल्फी भी ले रही थी वोटिंग बूथ पे पहुंच के। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरे हाथ में भी कुछ है जिससे मैं अपने गवर्नमेंट को चुन सकती हूँ। किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? पहली बार आपने मत किया है तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? मेरे लिए जिस एज में मैं हूँ वो है एम्प्लॉयमेंट। इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एम्प्लॉयमेंट को देखकर किया। और जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, उससे सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो घर के तेल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैंने वो सब देख के किया है। और वार्ड में गंदगी बहुत रहती है, मेरे हाथ में तो वार्ड ही है अभी, तो मैंने वो सब देख के किया है। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा सिंह। क्या करती है प्रज्ञा आप? मैंने अभी बीटेक ख़त्म किया है। तो ये प्रज्ञा है, इन्होंने पहली बार अपने मत का उपयोग किया है और उनको उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें लग रहा है कि हमारे भी तो हाथ में कुछ है और हम चुन सकते हैं। अवंतिका, मैं आपको अगर रीवा नगर निगम की पूरी तस्वीर बताऊं तो लगभग 232 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 2000 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनाती की गई है, और इसके साथ ही 13 महापौर प्रत्याशी जो हैं वो महापौर पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और लगभग 1,71,299 मतदाता जो हैं वो इनके भाग्य का फैसला करेंगे। चलिए, यानी कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। बिल्कुल अंचल, आपके पास लौटूंगे मैं, लेकिन इससे पहले मुरैना को रुक कर लेते हैं। प्रहलाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मुरैना से। मुरैना में फिलहाल प्रहलाद, क्या स्थिति, क्या मतदाताओं की संख्या बढ़ी है पिछली बार से? बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार जो वोटर्स हैं वो घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मुरैना की तासीर को जरा समझने की कोशिश करेंगे हम अवंतिका, क्योंकि हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता हैं मुरैना के, उमेश पारासर, जुड़े हुए हैं। उमेश जी, किस तरह से इस युद्ध को देखें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है महापौर बनना यहाँ का। मुरैना बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। जिस तरह से ये केंद्रीय मंत्री की साख दाव पर लगी है, बीडी शर्मा की साख दाव पर लगी है, मीना मुकेश जाटव को यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। गरीब जो घर से तबके से यहाँ आती हैं और उनको कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उनको प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी से। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से शारदा सोलंकी, जो कि उनके जो भतीजे हैं
और उससे पहले भी ये एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनका जो पूरा परिवार है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनके जो ससुर हैं वो पूर्व सांसद भी रहे हैं कांग्रेस से, इसलिए उनकी भी साख दांव पर लगी है। कमलनाथ की साख दांव पर लगी है, लगातार कमलनाथ दौरे कर रहे हैं। उमेश जी, एक जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश करूंगा यहाँ के, तो किस तरह से यहाँ के वोटर कौन निर्णायक स्थिति में पहुंचाता है कि ये वोटर इसके साथ आ जाए तो वो उसका परचम लहराता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ 47 वार्डों में जो वार्ड हैं उनमें चुनाव हो रहा है। नगर निगम का चुनाव है। यहाँ 2,52,617 मतदाता हैं, वो अपनी मत का अधिकार करेंगे। पूरा जो पॉश इलाका है, जो शहर का जो इलाका है, वो वैश्य वर्ग के जो वोट हैं वो निर्णायक वोट होते हैं। जिस तरफ वैश्य वर्ग का वोट जाता है, ब्राह्मण वर्ग का वोट जाता है, दो जाति सबसे ज़्यादा है शहर में, और इनका वोट जहाँ जाएगा वही प्रत्याशी मैदान में जीत कर आएगा। और जो बीजेपी है, बीजेपी जो शहर के जो वोटर हैं वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। और मैं आप बिल्कुल एक बात और एक सवाल और, किन मुद्दों पर यहाँ पर जो चुनाव रहा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी दौर तक जो चुनाव प्रचार थमा नहीं उससे पहले तक यहाँ पर जो राजमाइश की, कमलनाथ ने भी रोड शो किया, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ मोर्चा संभाले रहे। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी तो अपना विकास के नाम पर वोट करने को जनता से अपील कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी का महापौर 7 साल चला, उसने यहाँ जो सड़क खुदी पड़ी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट भी बराबर जा रही है, तो ये मुद्दे कांग्रेस लेकर आ रही है, लोगों के बीच में कह रही है कि साहब 7 साल से जो बीजेपी के महापौर रहे, सभापति रहे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। और यही वजह है कि जनता के लोग जो नगर निगम में 12 वार्ड जो शामिल किए थे वहाँ जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कारण यही है कि वो उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है, लेकिन बीजेपी के जो आला नेता हैं जिन्होंने दौरा किया लास्ट समय पे, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुरैना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और जितनी भी विकास के काम जो रह गए हैं उनको भी पूरा कराएंगे। चलिए, यानी कि तमाम कई ऐसे दावे मुद्दे और प्रहलाद तमाम जिन पर फोकस रहने वाला है जनता का इस बार। और इससे पहले कि अमिताभ का हम रुख करें, उससे पहले देवास से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नगरीय निकाय चुनाव में बारिश ने खलल डाल दिया है। मतदान केंद्रों पर लोग छाता लेकर पहुंच रहे हैं। बारिश ने मतदान को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सुबह 7 बजे से देवास में मतदान शुरू हुआ, आधे घंटे से लगातार बारिश यहां पर हो रही है। बावजूद इसके मतदाताओं के उत्साह में कहीं कमी नहीं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव जिसका दूसरा चरण, और बारिश ने खलल डाला है देवास में मतदान के लिए, क्योंकि मतदान केंद्रों पर छाता लेकर लोगों को पहुंचना पड़ रहा है। बारिश ने मतदान को प्रभावित किया है। साथ ही आगर मालवा से भी खबर आपको बता दें, वहां पर भी बारिश का दौर लगातार जारी। इस बात का अंदाजा पहले ही था कि कहीं ना कहीं विघ्न डाल सकती है बारिश। सुबह 7 बजे से ही देवास में मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश एक बड़ा विघ्न पैदा कर रही है। महापौर पद और 45 वार्डों में पार्षद पद के लिए मतदान, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देवास में देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देवास से निकलकर सामने आई किस तरह से छतरी लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्साह में कहीं कमी नहीं, बारिश के बावजूद वोट डालने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह, बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में बारिश ने खलल डाला है। मतदान केंद्रों पर लोग छाता लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मतदान को लेकर काफी जागरूक, बारिश के बावजूद मतदान केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो देवास और आगरमालवा दोनों ही जगहों पर बारिश ने मतदान में खलल डाल रखा है। मतदान केंद्रों पर लोग छाता लेकर पहुंचने के लिए मजबूर, और दोनों ही जगहों पर क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता दोनों जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे देवास का, हमारे सहयोगी अमिताभ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। अमिताभ, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि मतदान की प्रक्रिया में बारिश एक बड़ा विघ्न पैदा कर सकती है, इसी तरह की तस्वीरें, लेकिन क्या मतदाता वहां पर बड़ी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अवंतिका जी, मैं बताना चाहूँगा पिछले आधे घंटे से यहाँ पर पानी गिर रहा है और बारिश के बीच मतदान जारी है। देवास के 269 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदाता निकल कर आ रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे एक बार किस तरह से अभी भी बारिश हो रही है, और बारिश ने कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की चिंता भी बढ़ा दी है। इसी के साथ 45 वार्डों में जो पार्षद पद के लिए प्रत्याशी अभ्यर्थी अपना हाथ आजमा रहे हैं, उनकी भी चिंता बढ़ा दी है। और बारिश काफ़ी तेज हो रही है इस वक्त देवास में। छाता लेकर मतदाता
और जो लोग हैं उन्हें आना जाना पड़ रहा है। छाता लेकर जो मतदाता हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। देवास नगर निगम सीट के लिए, महापौर पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। ये देखिए, हम बात करना चाहेंगे कुछ मतदाता जो छाता लेकर वोट डालने के लिए आए। क्या लग रहा है, बारिश हो रही है, आपने मतदान किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बढ़िया लग रहा है, मतदान करा, इसका बहुत उत्साह है हम लोगों को। और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? तेज बारिश हो रही है लेकिन मतदाताओं को निकलना चाहिए। हम मतदाताओं से, सभी से अपील करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी आए और अपना वोटिंग का उपयोग करें। क्या लगता है देवास में क्या मुद्दे हैं जिन पर अब चुनाव हो रहा है? देवास में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे, स्वच्छता का है, साफ सफाई है, रोड है, ये है, सब मुद्दे, सबका हल होएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, बारिश ने जहां खलल डाला है लेकिन उत्साह कहीं ना कहीं कम भी नहीं हुआ है। और भी हमारे साथ मतदाता हैं जो अभी अभी वोट करके आए। क्या कहना चाहेंगे आप? तेज बारिश भी हो रही है, मतदाताओं को कहीं ना कहीं परेशानी भी उठाना पड़ा। मत देना अनिवार्य था, इसलिए हम आ गए गिल्ले होते हुए भी, बारिश में भीगते हुए आए। और आम आदमी को भी आना चाहिए। देखिए, मतदान का इम्पोर्टेंस समझते हैं जो बारिश के बावजूद भी उत्साह में कहीं कमी नहीं है। आगर मालवा में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। संवाददाता राहुल जोशी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राहुल, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति वहां पर, किस तरह की तस्वीर मतदान केंद्रों पर, क्या बारिश के बावजूद लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? अवंतिका, सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही बारिश का दौर भी आगर मालवा जिले में शुरू हो गया था और सुबह से ही तेज बारिश क्षेत्र में यहाँ पर मतदान के साथ हो रही है। बारिश के बावजूद भी मतदाताओं में उत्साह कम नहीं हो रहा है। मतदाता जो है मतदान का अपना उपयोग करने के लिए यहाँ पे मतदान केंद्र पर लगातार पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे मतदान केंद्र और इस तरफ से जो लोग आ रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं, किस तरीके से लोग छतरी का उपयोग कर यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो ग्राउंड बनाया गया है यहाँ पर दोनों ही तरफ कीचड़ हो चुका है पानी के चलते, इसलिए बीच में प्रशासन ने चुनी डालाकर मतदाताओं के आने जाने की व्यवस्था यहाँ पर की है। और बारिश का दौर जो सुबह से जारी है लेकिन मतदाताओं का उत्साह भी कम नहीं हो रहा है। कुल टोटल आगर मालवा जिले में 387 प्रत्याशी मैदान में है, बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय को मिलाकर, और कुल 123 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर सुबह से ही जो मतदाता है उनकी भीड़ देखने को मिल रही है और बारिश का दौर भी जारी है। इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बारिश से बचने के लिए प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था भी यहाँ मतदाताओं के लिए की है। प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर उन्होंने जो एक टेंट लगाया ताकि बारिश से मतदाताओं को बचाया जा सके और किसी मतदाताओं को किसी भी तरह की तकलीफ बारिश से ना हो। रास्ते बना दिए गए हैं ताकि कीचड़ वाले रास्ते से मतदाताओं को निकलना ना पड़े। इस तरीके से प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं बारिश से बचने के लिए यहाँ पर की और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। अवंतिका, चलिए, यानी कि बारिश ने एक बड़ी मुश्किल खड़ी करी है लेकिन तमाम तैयारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग वैसे ही पूरी तरह से तैयार था। उसकी कह सकते हैं कि वानगी भी आगरमालवा में देखने को मिल रही है, वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए। शुक्रिया आपका राहुल और तमाम संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। बंसल न्यूज़ पर लाइव अपडेट, पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव का दूसरे चरण का ऐसे जगह है जहां पर बारिश सुबह से ही लगातार जारी है लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं में उत्साह की कहीं कमी नहीं है। इसलिए बंसल न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नगरीय निकाय चुनाव, बारिश ने कई जगह खलल डाला लेकिन इसके बावजूद उत्साह में कहीं कमी नहीं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय करीब 1.5 घंटा हो चुका है। वोटिंग शुरू हुए और लगातार मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र जहां से तस्वीरें मतदान की निकलकर सामने आई हैं। बालाघाट, रतलाम, त्योथर से 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कहीं कहीं मतदान केंद्रों को सजाया भी गया है जिससे वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर्षित होकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। बालाघाट और रतलाम से भी तस्वीरें देखिए, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया पर शुरू हो गई है और मतदान के लिए तमाम लोग बड़ी संख्या में लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। और जैसे जैसे ये समय आगे बीतता जाएगा, दोपहर का वक्त आएगा, तब तक वोटिंग प्रतिशत भी निकल कर सामने आएंगे।